पर जो अत्याचार अन्याय लोगों के साथ हो रहा है वो कैसे हम अपने नेताओं को अवगत ना करा पाए, कैसे आम आदमी न पता चल जाए, इस नाते ही हम लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। सरकार जो योगी जी हैं उनका जो पूरा सिस्टम कुछ तो छुपाना चाहता है। हमारे जाने से ऐसी कौन सी वहाँ की सच्चाई उजागर हो जाती जो इतना डर गए कि कल शाम से हमारे सारे बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और हमारे पीसीसी को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप लोगों ने देखा जब 300 साल की गुलामी को गांधीवादी तरीके ने ख़त्म कर दिया तो इनकी क्या औकात है। अगर सत्ता पक्ष चौकन्ना रहा होता, सत्ता पक्ष की मशीनरी चौकन्नी रही होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, 5 लोगों की जान नहीं जाती। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं। चूल मंत्री हैं, पहले अपनी लड़ाई को बचा लें, अपने वर्चस्व को बचा लें। मुख्यमंत्री जी से लड़ाई चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। सर, आज आप संभल जा रहे थे, कांग्रेस की डेलीगेशन जा रही थी। आराधना मिश्रा बोना के घर पर भी जो है हाउस अरेस्ट किया गया उन्हें कल रात से ही, और यहाँ पर भी पुलिस फोर्स लगाए गए थे। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए ये पूरी तरीके से संभल की घटना योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने कराई है। पूरा वहाँ पर जो अत्याचार अन्याय लोगों के साथ हो रहा है वो कैसे हम अपने नेताओं को अवगत ना करा पाए, कैसे आम आदमी न पता चल जाए, इस नाते ही हम लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। और निश्चित तौर से ये सरकार फेल है और सरकार ने जानबूझकर कराया, इस नाते पूरे पुलिस प्रशासन को लगाकर जाने नहीं दिया गया और रोका गया। हम धरने पर बैठे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि 10 के पहले अवगत करा देंगे। प्रतिबंध कब हट रहा है? जिस दिन प्रतिबंध हटेगा उस दिन कांग्रेस का डेलीगेशन संभल में उपस्थित रहेगा। बाहर आपके प्रशासन के साथ नोकझोंक भी हुई, अब आगे आप कब जाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 10 तारीख को आपको जो है समय दिया गया है कि 10 के बाद कांग्रेस का डेलीगेशन वहाँ जा सकता है मुलाकात करने के लिए, तो क्या आप जाएंगे उसके बाद मुलाकात करने के लिए? और अगर रोका गया उसके बाद भी तब क्या करेंगे? मैंने बता दिया ना अभी कि हर हाल में जिस दिन प्रतिबंध हटेगा उस दिन कांग्रेस का डेलीगेशन संभल में रहेगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद को इस सर्वे को लेकर लगातार सुर्खियां हैं, और 24 नवंबर को जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुआ उसके बाद तमाम राजनीति शुरू हुई। सपा का 15 लोगों की डेलीगेशन वहां पर जाने वाला था लेकिन उन्हें रोक दिया गया, और इसके बाद आज कांग्रेस का डेलीगेशन संभल पीड़ित लोगों से मिलने के लिए जाने वाला था। वीरेंद्र दास जी हैं। सर, आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से आज आप लोगों की डेलीगेशन जाने वाली थी यहाँ से संभल के लिए, और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया, कल रात से ही पार्टी कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, जिस तरह से कई दिन पहले हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय राय जी ने ऐलान किया था कि 2 तारीख को संभल जाएंगे और शांतिपूर्वक हमको जाना था। वहाँ जिन लोगों की इस हादसे में कैजुअल्टीज हुई हैं उनके यहाँ कंडोलेंस देनी थी, उनसे मिलना था। जो घायल लोग हैं उनसे मिलना था। ये घटना कैसे हुई, ये आम आदमी से बात करना था, और हमेशा से इस उत्तर प्रदेश की देश के अंदर ये होता आया है कि कोई घटना हो जाती है तो अपोजिशन का डेलीगेशन जाता है। लेकिन इधर जब से मोदी जी हैं या योगी जी हैं, ये नई चीज़ देखने को मिल रही है कि वो वहाँ जाने नहीं देना चाहते। कहा जा रहा है कि वहाँ की स्थिति सही नहीं है और विपक्ष के लोग जाकर वहाँ पर आग में घी डालने का काम करने वाले हैं। आग में घी तो सत्ता पक्ष के लोगों ने डाला है। आज जो भी वहाँ घटनाएं हुई हैं, अगर सत्ता पक्ष चौकन्ना रहा होता, सत्ता पक्ष की मशीनरी चौकन्नी रही होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, 5 लोगों की जान नहीं जाती। वो जान गई है तो इनकी लापरवाही से गई है, लापरवाही से गई है। और चुनाव को देखते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव को देखते हुए चुनाव में जो धांधली हुई इस पर कोई सवाल ना उठाए, इसलिए इस हिंसा को कराया गया है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि आप लोग इस प्लानिंग को पहले ही करवाने वाले थे, चूंकि अब 20 तारीख को जानबूझ के इसको करवाया गया ताकि जो जीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं चुनाव में बेनिफिट मिल जाए। नहीं, निश्चित तौर पे इस जो भी घटना हुई है, जो कैजुअल्टीज हुई हैं, जो आगजनी हुई है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, निश्चित तौर से उसके पीछे सरकार का हाथ है, सरकार की मशीनरी का हाथ है। उन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए, वस्तु स्थिति को जानने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय जाना चाहते थे, और कुछ दिन पहले सपा के लोग भी जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन सब चीज़ों को छिपाने के लिए जाने की अनुमति नहीं दी है। और बलपूर्वक, अभी आपने देखा ही जिस तरह से बलपूर्वक रोका गया है, ये प्रजातंत्र में कोई अच्छी बात नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग भी प्रदर्शन करते दिखाई पड़े थे लेकिन उन्हें फिर भी जाने नहीं दिया गया था, और आज प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और आप लोग तमाम लोग बैठकर यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और वहाँ जाने की मांगों को लेकर। अब अगर आगे 10 तारीख की आप लोग को डेट दी गई है, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर स्थिति सही नहीं हुई और आप लोगों को जाने नहीं दिया गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को या विपक्ष के लोगों को जाने नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे आप लोग?
भाई देखिए, निश्चित तौर पे आज हमारे अध्यक्ष जी ने 10 तारीख का ऐलान किया। 10 तारीख से पहले प्रशासन ने वादा किया है कि वो हमको अवगत कराएंगे कि कब तक प्रतिबंध है, कब आपको अनुमति दी जाती है। निश्चित तौर पे 10 तारीख को जाएंगे। अच्छा, इस हिंसा को भड़काने में सपा सांसद संभल से जियाउर रहमान बर्क का नाम लिया जा रहा है कि उनकी तरफ से इस हिंसा को भड़काया गया है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई ऐसा कुछ? ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस हिंसा के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव की धांधली को लेकर भी विपक्ष और आप लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी से होते हैं, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए इस हिंसा को कराया गया। तो देखिए, आज कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने वाला था, संभल पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए जाने वाला था और प्रशासन के द्वारा इन्हें रोक दिया गया है। मैम, क्या कहेंगे आप? आज जिस तरीके से कांग्रेस का डेलीगेशन वहां पर जा रहा था और कल रात से ही पार्टी कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया, आराधना मिश्रा मोना के घर पर भी भारी प्रशासन बल तैनात किया गया है और आप लोगों को जाने से वहाँ पर रोका गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, योगी सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है विपक्ष से, और हम संभल जाके क्या करते हैं, हम पीड़ित परिवार से मिलते, उनसे वहाँ पर जो भी परेशानियां हैं हम जानने की कोशिश करते, लेकिन कुछ तो छुपाना चाहता है सरकार। जो योगी जी हैं उनका जो पूरा सिस्टम कुछ तो छुपाना चाहता है। हमारे जाने से ऐसी कौन सी वहाँ की सच्चाई उजागर हो जाती जो इतना डर गए कि कल शाम से हमारे सारे बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और हमारे पीसीसी को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप लोगों ने देखा। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है कल रात से इस तैयारी में थे कि आज हम संभल जाएंगे, लेकिन हम अभी भी पीछे नहीं हटे हैं। 10 दिन का हमें टाइम दिया गया है। 11वें दिन हम फिर ऐसे ही जाएंगे और देखते हैं हमें कब तक रोकेंगे। नहीं जाने दिया गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और डेलीगेशन क्या करें? हम चूँकि पुलिस प्रशासन ने हमें समय दिया है और हम अनुशासन को मानने वाले इंसान हैं, तो हम 10 दिन का इंतज़ार करेंगे और 11वें दिन हम फिर जाएंगे। क्या लग रहा है कि आप लोगों का ये गांधीवादी तरीका जो है वो सफल होगा और आप लोग संभल पहुंच पाएंगे अगले 10 दिनों में? जब 300 साल की ग़ुलामी को गांधीवादी तरीके ने ख़त्म कर दिया तो इनकी क्या औकात है? ऐसा कुछ नहीं है। हम एकदम सही तरीके से और अनुशासन के साथ हम वहाँ आंसू पोंछने जा रहे थे, लोगों का दंगा भड़काने नहीं जा रहे थे। हम वहाँ पीड़ितों से मिलके उनका दुख दर्द जानना चाह रहे हैं। किसी ने अपना लाल खोया है, आप ज़रा सोचिए दिल पे हाथ रख के उनके दिलों पे क्या बीत रही होगी। और सरकार पक्ष तो कह रही है, भारतीय प्रशांत मौर्य तो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वहाँ पर आग में घी डालने का काम करने जा रहा है। एक बार जाने तो दीजिए, एक बार जाके हमें देखने, आप भी दिखाइए, वो भी दिखाएं मीडिया को कि हमने जाके आग में घी डाला है या हमने उस चिंगारी को बुझाया है जाके। जो आग उन्होंने लगाई उस आग को हम बुझाने जा रहे हैं। वो आग उनकी लगाई हुई है, उस आग को हम बुझाने जा रहे हैं। वहाँ के लोगों का आंसू पोंछने जा रहे हैं। उन्हें खुद सोचना चाहिए ना कि जो प्रशासन इन्होंने यहाँ पर लगाया, जो छावनी यहाँ पर बनाई है, अगर वहाँ पर बनाए होते तो ये आग लगती ही नहीं। जियाउर रहमान बर्क जो कि सपा के सांसद हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की गई, उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया। आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से हिंसा को भड़काया गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और ये कोई पहला केस नहीं, विपक्ष का बीजेपी का तो यही काम है। विपक्ष के लोगों को जो भी आवाज़ बुलंदी के साथ उठाता है उसको तरह तरह के केस में पहुंचा देंगे। ईडी है, सीबीआई है, तरह तरह का ये ड्रामा करते हैं। तो ये कोई नई बात। मुद्दा बताया जा रहा है कि चुनाव में वोट साधने के लिए, पीडीए का वोट बैंक लेने के लिए ये विपक्ष की तरफ से ये एक पूरी जाल बिछाया गया और जानबूझ के किया गया, प्री प्लान था ये। महाराष्ट्र में देखिए बहुत बड़ी धांधली हुई है। आपने देखा होगा कि एक ऐसा गांव जिसने कांग्रेस को पूरा वोट किया और एक वोट नहीं दिखा, पूरे गांव के लोग जो है रोड पर आ गए। आप एक लोकसभा ऐसी जहां पर हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट जीता और वहां से विधानसभा ये लोग जीते, तो वहां की जनता समझ गई थी और वहां पर पूरा जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और इनकी पोल न खुल जाए, इस वजह से ये सब कराया जा रहा है। देखिए, इसी के साथ यहाँ पर तमाम और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर आर्यन जी हमारे साथ हैं। आर्यन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज आप लोगों का डेलीगेशन संभल के लिए रुक कर रहा था और बीच में यहाँ प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया, कल रात से ही पार्टी कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि संभल की जो सच्चाई है वो सामने आए, क्योंकि सुनियोजित तरीके सत्ता के संरक्षण में ये दंगा कराया गया है। किस लिए? क्योंकि सच्चाई को छुपाया जा सके। महाराष्ट्र जो धांधली हुई है, झारखंड में धांधली हुई है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो नंगा नाच हुआ है, उसको छुपाने के लिए इस सरकार ने दंगा सुनियोजित तरीके से कराया गया है। और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जब अजय राय जी के नेतृत्व में संभल की ओर बढ़ रहा था, जितनी पुलिस और जितनी ताकत हम लोग को रोकने में लगाई है ना, इसकी आधी ताकत अगर संभल में लगाते तो शायद वो दंगा ना होता।
अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको बहराइच में पीड़ितों से अगर हमदर्दी है तो ये हमदर्दी आपने राम गोपाल के लिए क्यों नहीं दिखाया, बहराइच में क्यों नहीं दिखाया इस हमदर्दी? किसने कहा? राम गोपाल मिश्रा जी से मिले, लखनऊ में मोहित पांडे से मिले, अमन गौतम के घर भी गए और संभल भी जाएंगे। जहाँ जहाँ न्याय होगा वहाँ कांग्रेस पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, उसके आंसू पोंछने का कार्य हम लोग करेंगे, न्याय दिलाकर। प्रशासन की तरफ से आप लोगों को रोक दिया गया, संभल जाने से भारी प्रशासन बल लगाया गया और फिर आप लोग धरने पर भी बैठे, लेकिन बावजूद इसके आप नहीं जा पाए। प्रशासन ने कहा है कि 10 तारीख के बाद आपको आश्वस्त करेंगे कि आप संभल जाएंगे, और निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष अजय राय जी संभल जाकर रहेंगे। अब कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अगर नहीं जाने दिया गया प्रशासन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से आप लोगों को हामी नहीं भरी गई अगर 10 तारीख के बाद जाने की, तब आप क्या करेंगे? हम लोग गांधीवादी तरीके से सड़कों पर संघर्ष करेंगे। तो आज भी तो आप लोगों ने गांधीवादी तरीका अपनाया, तो आगे चल के आपको लग रहा है कि गांधीवादी तरीका सफल रहेगा? ये देश गांधी का है, गोडसे का नहीं है। यहाँ गांधी के पचिन्हों पे चलेंगे तभी सफलता मिलती है, और गांधी के पचिन्हों पे एक बार विफल हो जाएंगे, दूसरी बार नहीं होंगे, सफल जरूर होंगे, संभल जाके रहेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। विष्णु प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सपा की 15 लोगों की डेलीगेशन जाने वाली थी, उनके लिए भी उन्होंने यही कहा था। स्टूल मंत्री हैं, पहले अपनी लड़ाई को बचा लें, अपने वर्चस्व को बचा लें। मुख्यमंत्री जी से जो लड़ाई चल रही है फिर बात करें। खुद चुनाव जीत नहीं पाए थे, वो बात करते हैं जनता की। 7 सीटें जीती हैं उन लोगों ने, जीती नहीं, जिताई गई हैं। अभी देखिए, आप लोग आरोप लगा रहे हैं ना ईवीएम पर। वो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि विपक्ष तब ईवीएम पर सवाल खड़े करता है जब खुद हार जाता है, और खुद जीतता है तब ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े होते। 3 तारीख को कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। आप देखिएगा उसके बाद क्या हम लोग एक्शन लेते हैं। शीर्ष नेतृत्व का फैसला है कि अब चुनाव ईवीएम से नहीं, बैलेट पर चुनाव होने चाहिए, क्योंकि इस देश में अब सब कुछ झेल चुका है। अब देश बिकने के कगार पे आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको गिरवी की तरह रख दिया है, देश को सारी संस्थानें बेच दिया है, संविधान को कुचलने का कार्य ये लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। लेकिन हम राहुल गांधी के सिपाही, हम प्रियंका जी के सिपाही आगे बढ़ के रहेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से सदन में 3 नेता, कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता मैं तो कहूँगी, क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तीनों लोग वहाँ पर हैं, इस बार विपक्ष की आवाज़ बुलंद दिखाई पड़ेगी? निश्चित तौर से जब प्रियंका जी दहाड़ेंगी तो मोदी जी चुप होंगे, जब राहुल जी दहाड़ेंगे तो पूरा देश तो सुनेगा, और जब सोनिया जी बोलेंगी ना तो पूरा विश्व सुनेगा। तो तमाम यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि अगले 10 दिन बाद प्रशासन की तरफ से समय दिया गया है और इस समय पर हम संभल ज़रूर जाएंगे और जाकर अपनी मांगों को और ख़ासतौर पर पीड़ित परिवार की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ TV24 नेटवर्क के लिए आकांक्षा सिंह, लखनऊ।